नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से आपके समक्ष आए हैं। उम्मीद है इतने दिनों के बाद आज आपसे मिलने का मौका प्राप्त हुआ है ऑनलाइन माध्यम से ही। ऑफलाइन तो अब कम्युनिकेशन नहीं ही हो पाता है, लेकिन हमने प्रयास किया कि आज आप लोगों के समक्ष जुड़े इस वीडियो के माध्यम से। और इस दौरान आप जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, और आगे आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हों उनकी आपकी सफल कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ हम अपने आज का चर्चा शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ होता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसे हम आपको व्यापक दृष्टिकोण के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि आप इसे उस रूप में समझ सकें जिस रूप में हमें इसे कहने का माध्यम आपके लिए चुना था, कि इसे कहने से इसे आप इसे समझ चर्चा करने से क्या कारण है। जब भी हमें किसी विषय पर अपनी संकल्पनात्मक क्षमता बढ़ानी हो तो उस शब्द विषय की हमें बुनियादी समझ होना अनिवार्य होता है। बुनियादी समझ कहने का अर्थ है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए उस बात की गूढ़ता को हम समझ सके, जो उस बात उस विषय में छुपी हो, उसे पढ़ने का जो भी उद्देश्य हो, या उस विषय का जो मुख्य मेन क्रक्स है उसका। इसके लिए उसमें बहुत सारे तकनीकी शब्दावलियाँ भी आती है, और उस तकनीकी शब्दावलियों की अगर हम समझ नहीं जानते हैं या उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि उस विषय का जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए पढ़ने के बाद वो हमें नहीं मिल सकता। जैसे उदाहरण आपके सामने लेते हैं कि यदि हम राजनीति शब्द की बात करें तो पहले आम धारणा क्या बनेगी कि राजनीति अच्छी नहीं होती है या राजनीति का क्षेत्र अच्छा नहीं होता। इस पर हम यह आम धारणा यह बना लेते हैं, लेकिन क्या वास्तविक अर्थों में ऐसा है? जब हम राजनीति की परिभाषा दें तो राज्य द्वारा नीति निर्माण और राज्य द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन, यह राजनीति की परिभाषा होती है। इसके और भी दार्शनिक पक्ष हैं इसके, लेकिन हमें उस पर चर्चा नहीं करें, हमें साधारण शब्दों में समझना है। अब जैसे ही इस परिभाषा की बात करें तो अब यहाँ एक फिर शब्द आ जाता है, राज्य। तो ये जो तकनीकी शब्दावलियाँ जुड़ती चली जाती हैं, इस पर हमें अपनी समझ बनानी होती है। और ये एनसीईआरटी पुस्तकों में ऐसी शब्दावलियों का सरल शब्दों में व्याख्या होता है, या सरल शब्दों में उसे समझाने का प्रयास होता है। तो एनसीईआरटी पुस्तकों के माध्यम से हम वैसे तकनीकी शब्दावलियों की पे अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। अब जैसे कि यदि हम बात करें कि राज्य द्वारा नीति निर्माण और राज्यों द्वारा नीति का क्रियान्वयन किया जाना ही राजनीति का जो अर्थ है, राजनीति का परिभाषा है। अब फिर इसमें जब बात की कि राज्य का क्या अर्थ होता है, तो क्या हम फिर वास्तविक अर्थों में राज्य की समझ रखते हैं? जैसे भारत एक राज्य है, क्या भारत एक राज्य है, या भारत एक राष्ट्र है, या राज्य और राष्ट्र दोनों हैं? तो जब तक हम इसे समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक हमें इसे वास्तविक रूप में समझ नहीं सकते। कहा गया है कि वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 में हुई है, उससे आधुनिक राज्य की प्रणाली विकसित हुई है। अब जब फिर हम फिर तथ्यों को मोड़ें कि वेस्टफेलिया की संधि से पूर्व राज्य की क्या स्थिति थी, वेस्टफेलिया की संधि में राज्य की क्या स्थिति थी, और वेस्टफेलिया की संधि के बाद वर्तमान समय में राज्य की स्थिति क्या है, तो फिर हमें वहाँ तथ्यों को समझना होगा। वहाँ फिर हम उसके पूर्व हमें समझ विकसित होने हैं। तो ये सारी जब समझ विकसित कर सकेंगे तभी हम उसे वास्तविक अर्थ में उस विषय पर अपनी संकल्पनात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका इस चर्चा का मुख्य केंद्र कि एनसीईआरटी पुस्तकें में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी चीज़ें यही होती हैं, उसमें यही शामिल होता है कि जो भी तकनीकी शब्दावलियाँ होती हैं उसे सरल शब्दों में समझा करके उस पर अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि अध्ययन का जब शुरुआत हो तो हमें एनसीईआरटी पुस्तकें से ही शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद।